सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस श्रृंखला में हम टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे, जो जेट CUT जैसे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों के लिए टेस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का हो, या जेट या CUT जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। तो इस टेस्ट के सारे क्वेश्चन आप सोल्व करें, देखें, पढ़ें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ये जो कंपाउंड लिखा है, ये जो यौगिक लिखा है, इसका अपने को IUPAC नाम लिखना है। तो देखो इसका IUPAC नाम क्या होता है। ये एक ईथर है, और जब हम ईथर का IUPAC नाम लिखते हैं तो एल्कोक्सी एल्केन IUPAC में ईथर को कहा जाता है। तो ये एल्कोक्सी ग्रुप है और ये एल्केन है। 1 2 3, 1 पर कौन है, मेथोक्सी, और 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन। तो 1 मेथोक्सी प्रोपेन, 1 मेथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम होगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अपने को IUPAC नाम लिखना है। तो ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड दिया हुआ है। इस एल्डिहाइड का IUPAC नाम कैसे बनेगा, देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन टोटल हैं। देखो एल्डिहाइड का नाम जैसे एल्केन और उसका अनुलग्न लिखते हैं एल, तो ये हो जाता है 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल। तो इसका 4 कार्बन का जो एल्डिहाइड है उसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉल। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये एक कीटोन है। तो देखो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो टोटल कार्बन यहाँ कितने हैं, टोटल कार्बन है 5। 5 कार्बन के लिए जब हम कीटोन का नाम लिखते हैं तो कीटोन क्या होता है, यानी इसका अनुलग्न ओन होता है। तो कितने पर ओन आ रहा है, देखो 2 पे ओन आ रहा है। और 5 कार्बन के लिए पेंटेन, तो पेंटेन 2 ओन, ये इसका सही IUPAC नाम हो जाएगा। तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका IUPAC नाम बताना है। तो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और ओई कमल इसका अनुलग्न हो जाएगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड, ये वाला जो A है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखो, समावयवता आइसोमेरिज्म क्या है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म में अणुसूत्र तो समान होते हैं और उनकी संरचनाएं भिन्न होती हैं। तो देखो समावयवता के अंदर समान तो सूत्र होंगे, भिन्न संरचना बनेगी। तो ये इसका आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, C4H10 के कितने संरचनात्मक समावेशी। अब देखो 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 और ये यहाँ पर 4। तो इसका जब दूसरा समावेशी बनाएंगे तो ये इसका दूसरा समावेशी बनेगा, ऐसे ये दूसरा वाला समावेशी बनेगा टोटल 4 कार्बन का। अब ये दोनों ही क्या है, श्रृंखला समावेशी हैं। तो श्रृंखला समावेशी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, संरचनात्मक या श्रृंखला समावेशी ऐसे बन जाएंगे। तो सही आंसर कौन सा आएगा, B आएगा। फिर उसके बाद देखो स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्थिति समावयवता में कोई क्रियात्मक समूह या फिर कोई बहुआबंध जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर किसी प्रतिस्थापी, इनकी स्थिति में बदलाव आता है। तो हम देखते हैं स्थिति समावेशी में किसका चेंज आता है, पोजीशन का चेंज आता है, स्थिति का चेंज आता है। तो ये ऑप्शन B जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किस में होती है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो भिन्न फंक्शनल ग्रुप वाले जो यौगिक हैं उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाई जाती है, यानी ऑप्शन B हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट अपने देखें, तो नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जियोमेट्रिकल समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होती है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होगी, देखो
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस में होगी, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है यानी जहाँ डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन के अंदर होता है ऐसा। तो एल्कीन में जैसे कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कौन सी समावयवता पाई जाती है, ज्योमेट्रिकल समावयवता पाई जाती है डबल बॉन्ड के कारण। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे ये ए हो गया, ये बी ग्रुप हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जब एक जैसे ग्रुप एक साइड में आते हैं तो इसको हम समपक्ष समावेवी या इसको शीर्ष समावेवी कहते हैं। और जैसे ये विपक्ष विपरीत दिशा में आ जाते हैं तो इनको हम विपक्ष समावेवी कहते हैं। जैसे मान लो ए और ए की डायरेक्शन में इधर ए आ गया, इधर बी आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई ऐसे, तो ये विपक्ष समावेवी होगा या इसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो ये ट्रांस या विपक्ष हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में पाई जाती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो लाइट के रोटेशन से संबंधित होता है। तो ये लाइट का रोटेशन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन जो है वो ये होता है ब्यूट टू इन, ये ब्यूट टू इन है। इस ब्यूट टू इन में कौन सी समावयवता है, तो देखो डबल बंध के कारण यहाँ पर कौन सी समावयवता बनेगी, ज्योमेट्रिकल समावयवता बनेगी। जैसे ये दो कार्बन है, इन दो कार्बन में ऐसे यहाँ पर CH3 आ गया, CH3 आ गया, H आ गया, H आ गया, तो ये कौन सा रूप बन गया, समपक्ष रूप बन गया है, समपक्ष। और इसका एक विपक्ष रूप बन जाएगा। इनको फिक्स रख दें, इनको रोटेट कर देंगे तो यहाँ पर इसका एक विपक्ष रूप बन जाएगा। देखो इस प्रकार से, जैसे ये CH3 आ गया, H आ गया और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, तो ये विपक्ष रूप बन गया। तो ये यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता इसके अंदर प्रदर्शित हो गई। तो राइट आंसर ज्योमेट्रिकल समावयवता या ज्यामितीय समावयवता यहाँ एल्कीन के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद देखो अगला मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, इसको बोलते हैं मध्यावयवता। मध्यावयवता, अब मध्यावयवता किस में पाई जाएगी, मध्यावयवता जो है वो यहाँ पर ईथर के अंदर पाई जाएगी। देखो ध्यान से, मध्यावयवता का अर्थ है कि जैसे एक से ज़्यादा संयोजकता वाले बहुसंयोजी या द्विसंयोजी या बहुसंयोजी जो क्रियात्मक समूह हैं, जैसे ये CH3 आ गया, ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, इस तरह का ये यौगिक बना हुआ है। अब इसमें एक कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है। यहाँ से एक कार्बन इधर ले आएंगे तो 2 कार्बन इस साइड में आ जाएंगे ऐसे, और उधर भी 2 कार्बन रह जाएंगे। तो 2 कार्बन इस साइड में आ गए, 2 कार्बन इस साइड में आ गए। ये दोनों आपस में क्या है, मेटामेरिज्म शो करते हैं, मेटामर्स हैं या मध्यावयवी हैं। तो इस प्रकार से ईथर के अंदर जिनमें 2 संयोजकता यहाँ पर है, द्विसंयोजी, इस तरह का ये क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर ये मध्यावयवता पाई जाएगी। नेक्स्ट देखो, प्रकाशिक समावयवता किससे संबंधित होती है। प्रकाशिक समावयवता जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसके घुमाने की ताकत होती है। यदि कोई पदार्थ या कोई पदार्थ के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है और वो उस पदार्थ के यानी वो उस लाइट को या तो दाईं ओर घुमा दे या बाईं ओर घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो इस घटना को अपने प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो यहाँ आंसर कौन सा जाएगा, प्रकाश के घूर्णन से संबंधित होती है ये, तो ये प्रकाशिक समावयवता होती है। अगला देखो, कायरल कार्बन वाला यौगिक दर्शाता है। तो ये कायरल है, कायरल कार्बन जो है वो प्रकाशिक समावयवता, ऐसे यौगिक जिनमें कायरल कार्बन होता है वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। अब देखो, प्रकाशिक समावयवता के लिए ये ज़रूरी होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी यौगिक है वो अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप से पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक जिनमें कायरल कार्बन उपस्थित होता है वो दर्पण प्रतिबिंब रूप से अध्यारोपित नहीं होते, तो उनके अंदर प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाशिक समावयवता जो है वो
कायरल कार्बन वाले यौगिक हैं वो प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखो, कायरल कार्बन की विशेषता क्या है। अब देखो कायरल कार्बन होता क्या है। कायरल कार्बन उसको कहते हैं कि ऐसा कार्बन जिनमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से पूर्ण होती है। अलग अलग समूह से अगर पूर्ण हो रही है कार्बन की चारों संयोजकताएं, तो ऐसा जो कार्बन होता है उसको कायरल कार्बन कहते हैं। ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन कहलाता है। और कायरल कार्बन में प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ये 4 अलग अलग समूह जो हैं वो इसमें उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, दाईं ओर घुमाने वाला समावेवी होता है या समावेव होता है, तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, या तो हम इसको स्मॉल डी लिख सकते हैं या प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको या तो स्मॉल डी लिखें या हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस से ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होते हैं ये सुनो। अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी पदार्थ के विलयन से गुजारें और वो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमा दे, तो ऐसे पदार्थ को हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। तो डेक्स्ट्रो शब्द जो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसका अर्थ है दाईं ओर घुमाने वाला। तो प्रकाश को दाईं ओर घुमाने वाला है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। प्लस से या स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद देखो, इनहेंसियोमर क्या होते हैं। इनहेंसियोमर को हम प्रतिबिंब समावेवी बोलते हैं। भाई क्या होता है ये, प्रतिबिंब समावेवी, प्रतिबिंब समावेवी। ठीक है, प्रतिबिंब समावेवी होते हैं। अब देखो प्रतिबिंब समावेवी क्या है। तो प्रतिबिंब समावेवी का अर्थ होता है वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक या वे प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करने वाले यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है, तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं और एक दूसरे से अध्यारोपित नहीं हो रहे, तो उनके अंदर प्रकाशिक सक्रियता पाई जाती है। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब रूप होते हैं लेकिन ये ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते, तो इसका सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से, यानी अक्षीय अतिव्यापन से। आमने सामने के जो अतिव्यापन है से अक्षीय अतिव्यापन, उससे यहाँ पर क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पर ये 2 पी कक्षक हैं और ये यहाँ पर आमने सामने से यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अक्षीय अतिव्यापन हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। फिर देखो, पाई बॉन्ड जो है, पाई बंध है वो कैसे बनते हैं। पाई बॉन्ड बनते हैं साइड वाइज ओवरलैप से, ऐसे लेटरल या साइड वाइज यानी पार्श्व अतिव्यापन से बनते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पार्श्व अतिव्यापन या साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैप जो है उससे ये बनते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, जैसे मान लो ये पी कक्षक है और ये भी ऐसे पी कक्षक है, तो इनकी ऐसे यहाँ ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई, तो इससे क्या बन रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ पर क्या बनता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज के इस टेस्ट में हमने ये क्वेश्चन शामिल किए। सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से इनका अभ्यास करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।